नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कल 20 जनवरी 2025 ईस्वी को 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया। इसमें जानते हैं कि ट्रंप भारत के लिए कितना मायने रखते हैं। डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी पर क्या ही साथ असर हो सकता है। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप राज शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूएस राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर होगा, इसे लेकर एक्सपर्ट कई तरह की उम्मीदें जता रहे। जानकारों के मुताबिक ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के संबंध और गहरे होंगे। चीन को लेकर दोनों देशों की चिंता इन्हें करीब लाएगी। यह ट्रेड पिछले 5 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल जैसा ही रहेगा। क्वाड और मजबूत होगा। प्रशासन के कई विभागों ने भारत के अच्छे संबंध बनेंगे। राजनीतिक और वैचारिक तालमेल भी अच्छा रहने की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही साथ रक्षा, खुफिया और सुरक्षा मामलों में दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी में सहयोग की संभावनाएं बढ़ने के आसार हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप वापसी से भारत के लिए 3 चीजें फायदेमंद रहेंगी। पहला, दोनों देशों के नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच अच्छी बातचीत होती है। ट्रंप के पूर्व एनएसए रॉबर्ट ओ ब्रायन के अनुसार ट्रंप मोदी में खुद को देखते हैं। ऐसा उनके राष्ट्रवाद और जनता में उनकी लोकप्रियता के कारण है। दोनों नेताओं को याद होगा कि डोकलाम, बालाकोट और गलवान में अमेरिका ने भारत का साथ दिया था। दोनों देशों के राष्ट्रवादी विचारधाराओं में समानता है। भारत की सरकार को पता है कि ट्रंप को कैसे प्रभावित करना है। दूसरा, यदि चीन के बारे में बात करें तो चीन के बारे में चिंता दोनों देशों को जोड़ती है। रणनीतिक, रक्षा, सप्लाई चेन और आर्थिक सहयोग इसी चिंता का परिणाम है। ऐसे में क्वाड का रोल बेहद अहम रहेगा। ट्रंप इस ग्रुप को पुनर्जीवित करने में गर्व महसूस करते हैं। यही वजह है कि मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित करके चीन को एक मजबूत मैसेज देना चाहते हैं। वहीं एक संभावना यह भी है कि ट्रंप चीन पर एक मजबूत लेकिन सावधानी भरा रुख बनाए रख सकते हैं, जैसा जो बाइडेन ने किया था। यह दिल्ली के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ऐसा होने पर भारत को फायदा हो सकता है। बात करें ट्रंप की भारत के लिए लकी रहने की, तो ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मियों का चयन जिस तरह का रहा, वो भारत के काफी भाग्यशाली रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्च, प्रमुख उप एनएसए एलेक्स वोंग समेत वरिष्ठ से लेकर मध्य स्तर तक के प्रमुख विभागों में भारत के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए समझा जाता है। इसका काफी असर पड़ता है। भारत को वाशिंगटन में एक बेहतर आर्थिक माहौल बनाने की जरूरत है। एक ऐसा माहौल जिसमें व्यापार, आउटबाउंड और इनबाउंड निवेश और प्रौद्योगिकी शामिल हो। ट्रंप के वैश्विक रुख पर यदि नजर देखें तो एक और मुद्दा अहम है कि ट्रंप का वैश्विक रुख ये वो नहीं है जो अमेरिका भारत के साथ करता है या नहीं करता, जो संबंधों का एकमात्र निर्धारक है। यह वह है जो अमेरिका बाकी दुनिया में करता है। अगर यूरोप के साथ अमेरिका के संबंध टूट जाते हैं या यूरोप में अमेरिका की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है, तो यूरोप को चीन से दूर जाने के लिए राजी करने का काम अचानक और कठिन हो जाएगा। अगर अमेरिका अफ्रीका में सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिक समाज की पहल का समर्थन करना बंद करने का फैसला करता है, तो यह केवल क्षेत्र की दूसरी बड़ी शक्ति चीन की सहायता करता है। अगर अमेरिका को चीन के साथ सौदा करते देखा जाता है, तो इंडो पैसिफिक में उसके खुद के सहयोगी अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए वाशिंगटन के ऐसा करने से पहले इसी तरह का सौदा करने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे यूक्रेन रूस पर क्या असर पड़ेगा, तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला और सैन्य रूप से सबसे ताकतवर देश है। साथ ही यह कई अंतर्राष्ट्रीय सामरिक गठबंधनों, आर्थिक और वित्तीय प्रणालियों
और दुनिया के कई महत्वपूर्ण संस्थानों का केंद्र है। ट्रंप के आने पर मध्य पूर्व में जारी जंग और यूक्रेन रूस युद्ध खत्म होने की बाद की व्यवस्था पर भी बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ सकता है। और यदि बात करें ट्रंप क्यों माने जाते हैं अनप्रेडिक्टेबल, तो ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल इसलिए माना जाता है, ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वैसे ट्रंप सरकार में भारत और अमेरिका के व्यापार संबंधों में एक नई दिशा देखने को मिल सकती है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन अमेरिका फर्स्ट की नीति पर जोर देता है, जिसका भारत को सामना करना पड़ सकता है। सवाल यह है कि भारत इसे डिप्लोमेटिक तरीके से कैसे संभालेगा। बात करें दक्षिण एशिया में कितना असर, तो दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव आते हैं। दक्षिण एशिया में भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इन देशों में भारत ने कुछ सालों में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है। ट्रंप के जिस तरह से पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं, ऐसे में उनके दूसरे कार्यकाल में भारत की स्थिति मजबूत होने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रिश्ते काफ़ी बदल चुके हैं। यदि आगे बात करें भारत अमेरिका में निवेश की, तो पिछले कुछ सालों में भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में अरबों का निवेश किया है। 2023 की पिछली CII की रिपोर्ट बताती है कि 160 भारतीय कंपनियों ने कुल $40 बिलियन का निवेश किया है और 4,25,000 नौकरियां पैदा की है, जो भारत के अमेरिकी निवेश का 2/3 है। वही यह चुनिंदा नीतिगत सभाओं में एक चर्चा का विषय है। यह कहानी बड़े पैमाने पर अनकही रहती है, क्योंकि अमेरिका में लगभग अदृश्य भारतीय सार्वजनिक कूटनीति और व्यापक राजनीति और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ संवाद करने में इसकी विफलता है। बात करें मेक इन इंडिया पर क्या होगा प्रभाव, ट्रंप की विदेश नीति के अप्रत्याशित तरीके से रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। इंडो पैसिफिक के प्रति ट्रंप की प्रतिबद्धता पर सवाल उठेंगे, लेकिन साथ ही भारत पर बोझ साझा करने का दबाव भी बढ़ेगा। रक्षा और तकनीकी संबंध इस बात पर निर्भर करेंगे कि भारत अमेरिका के लिए क्या कर सकता है। व्यापार और निवेश दोनों क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों में तनाव आ सकता है। भारत को यह समझाना होगा कि मेक इन इंडिया और मेड इन अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ऊर्जा, जलवायु, क्रिप्टो, वीजा और यूरोप के साथ संबंधों पर ट्रंप के फैसलों का अप्रत्यक्ष प्रभाव भी भारत पर पड़ेंगे। ये अच्छे और बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। यूएसए में कल से एक नई युग की शुरुआत हो चुकी है। इस समय अमेरिका में भयंकर ठंड पड़ रही है। अमेरिका के कुछ हिस्सों में भयंकर तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पहली बार बंद जगह पर होगा, जो अमेरिकी इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस कारण ट्रंप के हजारों चाहने वालों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। यदि आगे बात करें तो अमेरिका में ट्रंप को चाहने वालों में खुशी की लहर है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने बड़ी घोषणा की है। टीम ने कहा कि जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप बाइबल पर अपना हाथ रखेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की शपथ लेंगे, अमेरिका का स्वर्ण युग शुरू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा वादा किया है कि उन्होंने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि वह रिकॉर्ड संख्या में कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करके तत्काल कार्रवाई करेंगे, जिससे व्यापक बदलाव आएंगे और उनके पूर्ववर्ती जो बाइडेन ने जो कुछ किया है उसमें से बहुत कुछ उलट जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में समय की मांग है, अमेरिका को फिर से महान बनाया जाए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका के लिए ये पल काफ़ी खास हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होकर ओवल ऑफिस में वापस लौटे हैं। उन्होंने एक ऐसा सफ़र तय किया है जिस दौरान उनके ऊपर 2 बार हमला किया गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक आपराधिक सजा को चुनौती देते हुए ऐतिहासिक तरीके से चुनाव जीता है। उनकी रिपब्लिकन पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई है। कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है
कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे वादे किए हैं जिसके लिए उनको शपथ लेने के तुरंत बाद की कम से कम 100 से अधिक फाइलों पर हस्ताक्षर करना हो। इन आदेशों में तत्काल टैरिफ कार्यान्वयन, आव्रजन पर कड़े प्रतिबंध, अवैध प्रवासियों का सामूहिक निर्वासन, मैक्सिको के साथ दक्षिणी अमेरिका सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल जैसे मामले शामिल हैं। हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपने राष्ट्रपति अभियान के केंद्रीय वादे को तेजी से पूरा करेंगे और अमेरिका से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालेंगे, साथ ही सीमाओं पर सख्त कंट्रोल करेंगे। वहीं ये एमजीए रैली फ्री व्हीलिंग अभियान भाषणों से मिलती जुलती थी जो 2016 ईस्वी में अपने पहले गंभीर व्हाइट हाउस अभियान के बाद से ट्रंप के प्रधान रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कल दोपहर में अमेरिकी पतन के 4 लंबे सालों का पर्दा बंद हो जाएगा। हम अमेरिकी ताकत और समृद्धि का एक नया दिन शुरू करेंगे। उन्होंने दोहराया कि वो हमलों के संबंध में दोषी ठहराए गए या आरोपित 1500 से अधिक लोगों में से कई को माफ कर देंगे। आने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने के कुछ घंटों के अंदर बाइडेन प्रशासन के हर कट्टरपंथी और मूर्खतापूर्ण कार्यकारी आदेश को रद्द करने की भी कसम खाई। डोनाल्ड ट्रंप बात करें इनके अनुभव की तो दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। इस बार उनके पास पिछले कार्यकाल से अधिक का अनुभव है। वहीं टीम भी पिछले कार्यकाल से ज्यादा मजबूत है। कई टेक दिग्गजों को ट्रंप ने अपनी टीम में जगह दी है। इसमें एलन मस्क का नाम प्रमुख है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को शपथ ली। शपथ लेने के बाद दिए अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम काल अभी से शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा कि अब दुनिया में कोई भी देश हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद अपने पहले भाषण में कहा कि अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो गई है। हम अपनी संप्रभुता बनाए रखेंगे। दुनिया हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अमेरिका में अब घुसपैठ नहीं होगी। इस दौरान एक बार फिर ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दोहराया। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अब सेंसरशिप नहीं होगी। इस दौरान ट्रंप ने यह भी बताया कि आज की तारीख अमेरिकियों के लिए आज़ादी का दिन है। अब हमारे देश का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जो भी इस देश का इस्तेमाल करेगा उसे सबक सिखाया जाएगा। ट्रंप ने अपने ऊपर चुनाव प्रचार के दौरान हुए हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि वह इसलिए ही बच गए क्योंकि उन्हें अमेरिका को बहुत आगे ले जाना है। ट्रंप ने कहा, आज से हमारा देश फिर से समृद्ध होगा और पूरी दुनिया में हमारा सम्मान किया जाएगा। हम किसी देश को खुद अब और फायदा उठाने का अनुमति नहीं देंगे। हमारी संप्रभुता को दोबारा हासिल किया जाएगा। हमारी सुरक्षा बहाल की जाएगी। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता एक ऐसा राष्ट्र बनाना होगा जो गौरवान्वित, समृद्ध और स्वतंत्र हो। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में कहा, हम अपनी दक्षिणी सीमा पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। ट्रंप ने मैक्सिको के साथ लगती अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सेना भेजने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, अवैध प्रवासियों को वहीं छोड़कर आएंगे जहां से वो आए हैं। इस दौरान ट्रंप ने कहा, आज कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। पकड़ने और छोड़ने की प्रथा खत्म। दक्षिणी सीमा पर सैनिक भेजेंगे। पूरे 131 साल बाद ऐसा हुआ कि अमेरिका की राजनीति में व्हाइट हाउस छोड़ने के 4 साल बाद वापसी करना लगभग असंभव माना जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस नामुमकिन लक्ष्य को मुमकिन बनाकर इतिहास रच दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दोबारा शपथ ग्रहण कर पूर्व राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ग्रोवर क्लीवलैंड पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने व्हाइट हाउस से 4 साल बाहर होने के बाद जोरदार वापसी कर 131 साल का रिकॉर्ड बनाया था। ग्रोवर क्लीवलैंड 1885 से 1889 और 1893 से 1897 तक अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे। उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने 4 साल के अंतराल के बाद सत्ता में वापसी की है।
तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, जो कि था डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के साथ भारत सहित वैश्विक उस प्रभाव के बारे में। तो ये रहा हमारा वीडियो। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, सजेशंस ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।